तो मेरे सिस्टम में सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या आउटलुक इंस्टॉल कर रखी, मैंने तो कर रखी है, मेरे को पता है, मगर ठीक है। तो देखो आगे आउटलुक जैसे लिखा मैंने, तो ये कंफर्म है कि इस पर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आप पता कैसे करेंगे इंस्टॉल्ड है भी या नहीं? तो सबसे बड़ी स्टेप बताता हूँ, आप रन में जाना और यहाँ लिखना कंट्रोल पैनल, कंट्रोल लिखना और आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल में जाना, यहाँ पे कर दूंगा लार्ज आइकन, क्या करूंगा? बड़े आइकन, लार्ज आइकन करूंगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, जैसे आप आउटलुक इंस्टॉल करोगे तो ही ये मेल वाला ऑप्शन आपके कंप्यूटर पर दिखाई देगा। जिसके कंप्यूटर पे एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, मेल वाला ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर है? तो एक बार वेरीफाई करके देखो जिस सिस्टम पर तुम बैठे हो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे कायदे से तो 64 ही रखना चाहिए। चलो तो चलते हैं इधर, क्या करेंगे अब हम लोग, जैसे मैंने मेल पे क्लिक किया, ये वाला पेज खुल के आ गया, मेल सेटअप का, मेल सेटअप का आ गया। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा शो प्रोफाइल, क्या शो प्रोफाइल, शो प्रोफाइल पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये दिखा रहा है, नहीं रुक जाना एक सेकंड, आपको जाना आगे ये प्रॉम्प्ट प्रोफाइल टू बी यूज, इस पे रेडियो बटन लगाएंगे और आपको करना है ऐड। क्या करना है? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद प्रोफाइल, जैसे मान लो मेरी मेल आईडी किसके, मैं HCL वाला कंपनी वाला हिसाब किताब लिखता हूं, मैं लिख दिया इधर HCL, क्या लिख दिया? HCL कंपनी वाला मेल आईडी मान लो मैं इसमें कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, या फिर जो भी है आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। नाम है, जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती HCL ही ले लो, ठीक है। या फिर मान लो मैं जीमेल का आईडी कॉन्फ़िगर करने वाला हूं, मैंने कहा भाई साहब जीमेल, क्या है? जीमेल, ये नाम है ताकि आपको याद रहे। प्रोफाइल मैंने किसके लिखा है? जीमेल पर गया, ओके करूंगा। ओके करते ही अब यहाँ पे आउटलुक को आप दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअल। ऑटोमेटिक और मैनुअल, कंपनी में हमेशा मैनुअल कॉन्फ़िगर होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ठीक है। तो गो फॉर मैनुअल सेटअप, ठीक है। मैनुअल पर सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट, क्या करेंगे? नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिखाई देगा अपने को? प्रोब और आई में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, क्या है? डिटेल, जैसे चलो चलते हैं डिटेल फिल करते हैं। सबसे पहले मेरे को नाम के लिए कह रहा, तो मान लो मैंने कह दिया नाम अजीत सिंह। अगले नंबर पर वो मेल आईडी जो आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, ठीक है। मान लो मैंने कहा फॉर एग्जांपल ajit.mcp.iacm@gmail.com, ठीक। अगला ऑप्शन पूछ रहा है कि भैया आप अपना मेल किस प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव करना चाहते हैं, पोप या आईमैप? आगे ऑप्शन देखो, भाई मेरे से कह रहा था उस दिन हम कैसे करेंगे, तो भैया यहाँ दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, जो मन करे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मान लो मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल पोप, आपकी मर्जी है, वो तो अभी हम बात करेंगे। पोप में सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को डोमेन नेम पूछेगा, इनकमिंग मेल सर्वर, ठीक है। तो इधर जैसे मान लीजिए ये जो नाम होगा, जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो ये बताएगा, जैसे मैं दिखाया था, हाँ मैनुअल में, कल परसों में दिखा नहीं था, जैसे जेट किंग ने मेरे को क्या दिया, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा, तो वो ही यहाँ पे आपको टाइप करना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का डोमेन नेम है hcl.com और तुम वहां पे जबरदस्ती gmail.com डालने करो, हो नहीं रहा ये तो, ऐसा नहीं करना है। तो जो भी रहेगा ठीक है, ऐसा HCL रहेगा तो pop.hcl.com, हाँ pop.hcl, या फिर जो भी रहेगा वो आपको बताएगा, लिख के मैनुअल में मिलेगा कि क्या टाइप करना है। जैसे जेट किंग में तो जेट किंग वाले तो pop12 लिखते हैं और SMTP3 लिखते हैं वो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे smtp.google gmail के केस में। क्लियर है ये चीज? इसके बाद अपने को देखो यूजर नेम तो है ही अपने पास,
अब ये पासवर्ड के लिए कह रहा है, तो पासवर्ड पे अलग अलग हिसाब किताब है, मैं बताता हूँ। पासवर्ड में क्या है, गूगल की सिक्योरिटी ओपन करनी पड़ेगी उधर अकाउंट से जाके, तब इधर मेल रिसीव करने देगा, नहीं तो गूगल क्या करेगा, इसको रिसीव नहीं करने देगा। तो इसके लिए हमें गूगल में क्या है, ऐप पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। तो यहाँ ऐप पासवर्ड डालेंगे, वो वाला पासवर्ड नहीं जो अकाउंट का, नहीं, ऐप पासवर्ड जनरेट होगा, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो फिलहाल जो ऐप पासवर्ड है, मगर जब आप रियल वाले केस में हो गए, जब आप कंपनी में करोगे, तो वहां पे तो आपको पासवर्ड बताएगा वो, इसका पासवर्ड ASD+123 या फिर amin@ramson.com या जो भी है, तो वो पासवर्ड इधर आपको टाइप करना पड़ेगा। फिलहाल मैं डेमो पर्पज के लिए कोई भी पासवर्ड अभी डाल दे रहा हूं ताकि तुम्हें दिखा दूं। मैंने कहा भाई साहब 123QWE, ठीक है। इतनी डिटेल भर ली हम लोगों ने, इतनी डिटेल भर दी। इसके बाद अपने को जाना है, साइड में ऑप्शन दिखाई देगा मोर सेटिंग, कौन सा, मोर सेटिंग। मोर सेटिंग। जैसे मैं मोर सेटिंग पर क्लिक करूंगा तो मोर सेटिंग में आपको ऑप्शन दिखाई देगा आउटगोइंग सर्वर, क्या, आउटगोइंग सर्वर। आउटगोइंग में बस आपको चेक लगाना है, ये माई आउटगोइंग सर्वर SMTP, बस इतना लगाना और कुछ नहीं करना, सिंपल रखना है। इसके बाद अगला ऑप्शन इस आउटगोइंग के पीछे एक ऑप्शन दिखेगा अपने को, क्या, एडवांस। एडवांस में आप देखो आगे पोर्ट नंबर जो हमने लिखे थे, भैया पोर्ट के साथ कॉन्फ़िगर कर रहा हूं तो मैं इंटरनेट पे जा रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट मतलब SSL वाला पोर्ट नंबर कौन सा, 995। कौन सा, 995। दूसरा है SMTP का पोर्ट नंबर हमने लिखे थे अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ साथ अलग अलग, जैसे स्टार TLS के साथ 587 लिखा था, यही याद रखना है और कुछ नहीं रखना है, 587। अगर इसकी जगह मैं यूज करता क्या SSL, तो क्या डालता 465, बस यही याद रखियो, बस काम हो गया अपना। अगर मैंने यहीं पे IMAP यूज किया होता तो मैं क्या करता इधर 993, क्या करता 993 करता। बस इतना सा काम करना है आपको और बस ओके। ये सर साइज वाला सर सर्वर दिखा रहा है, वो उतना ही रहेगा, 14 के 14 ही रहेगा। नहीं वो कुछ और कह रहा, वो कह रहा 14-15 मेल के लिए कह रहा, तो मैंने हटा दिया अपने 14-15। सारी चीज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट सेटिंग करेंगे। जैसे टेस्ट करेंगे हो गया सर। ये पासवर्ड सर आप पहले जनरेट करके रखे हुए थे क्या? नहीं अभी आधा प्रैक्टिकल हुआ है, अभी तो दिया था ना, अभी तो आधा ही हुआ है ये। तो सर ये पासवर्ड हम लोग कौन सा डाले हैं सर इसमें? कंपनी मैं क्या बता रहा हूँ, देखो जब आप, मैंने अभी आपको बताया है कंपनी के हिसाब से, जब आप कंपनी करोगे तो कंपनी में मैंने पहले बताया था कल परसों कि HR रिक्रूटर मेल भेजेगी इंजीनियर को, इंजीनियर उधर से यूजर नेम पासवर्ड भेज देगा। तो वो वाले डालने पड़ेंगे रियल के केस में। जीमेल वाले और हॉटमेल वाले केस में थोड़ा सा मैटर डिफरेंट है, क्योंकि इन लोगों ने क्या कर रखा अपनी सिक्योरिटी। जब आप रियल वाला करोगे तो कोई एरर नहीं आएगी, एक बार भी, क्या है, एक बार भी कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अभी जीमेल की पूरी सेटिंग नहीं की, छेड़ी नहीं है। अच्छा एरर आ गया, हाँ ठीक है, मगर जब आप करोगे तो ये आपका नॉर्मल रहेगा। और एक और चीज है, जब आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हो तो इसकी एक डेटाबेस फाइल बनती है जो आपके डॉक्यूमेंट में आउटलुक फाइल नाम के फोल्डर के अंदर बनती है। मतलब उसके इतने फाइल होंगे इसी में? हाँ, सारे ईमेल का जो बैकअप है वो इस फाइल में मिलेगा आपको। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब चलो आपके हिसाब से मैं बात करता हूँ, आपका थोड़ा सा एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, फिर जीमेल पर वापस चलता हूँ। जैसे मान लो मैं जेटकिंग वाला अकाउंट ही